हूँ आचार्य एकनाथ। आज मैं आपको मस्तिष्क रेखा से निकल करके एक रेखा सूर्य पर्वत पर जाता हुआ रेखा के बारे में बताऊंगा। ऐसे रेखा जो सूर्य पर्वत को इस तरह का, ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा, और ये मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल के सूर्य पर्वत पर चला जाए, मस्तिष्क रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत पर चला जाए, इस रेखा के प्रभाव के बारे में बताऊंगा। जो मस्तिष्क रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत पर एक रेखा चला जाता है तो इसका प्रभाव क्या होता है। यानी मस्तिष्क से सूर्य का संबंध, यानी मस्तिष्क रेखा को सूर्य पर्वत से संबंध बना लेना। जब मस्तिष्क रेखा को सूर्य पर्वत से संबंध बन जाता है तो इसका प्रभाव के बारे में बताऊंगा आज। अगर सॉलिड जीवन रेखा हो, कहीं टूटा फूटा नहीं हो, और मस्तिष्क रेखा भी सॉलिड हो, एक साथ एक लकीर में मस्तिष्क रेखा भी खींचा हुआ हो और जीवन रेखा भी खींचा हुआ हो, उसमें से ही मस्तिष्क रेखा थोड़ा तो बढ़ने के बाद ही एक रेखा निकल के सूर्य पर्वत पर चला जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव ये होगा, ऐसे जातक सूर्य से प्रभावित हो जाता है, ऐसे जातक कोई भी काम को बढ़ा चढ़ा के करता है, ऐसे जातक दिखावा में ज्यादा विश्वास रखता है, ऐसे जातक दिखावा बहुत ज्यादा ही करता है, कुछ भी करता है उसमें दिखावा ज्यादा करता है। अगर ऐसे जातक किसी काम को हाथ में लेता है तो हजारों जगह पहले बोलता है, प्रचार प्रसार में ज्यादा विश्वास रखता है, इसके जीवन में कोई भी बात गुप्त नहीं रहता है। ऐसे जातक किसी भी बात को संसार में छीट देता है, ऐसे जातक के जीवन में कोई बात गुप्त नहीं रहता है। ऐसे जातक जब भी ऐसे जातक को मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वत से प्रभावित हो जाए, सूर्य पर्वत से संबंध बना ले, तो ऐसे जातक बड़ा ही दिल का साफ सुथरा होता है, ब्रेन से मस्तिष्क से साफ सुथरा होता है, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखता है, लेकिन कोई भी काम करता है तो चढ़ा बढ़ा करता है, दिखावा ज्यादा करता है। अगर ऐसे जातक वस्त्र ही यानी वस्त्र धारण करता है तो समझ जाइए वस्त्र को बड़ा ही दिखावा करेगा, यानी इस तरह वस्त्र को पहनेगा जो उसको लगे जो मेरे वस्त्र को देखे लोग, दिखावा करता है। अगर कोई व्यापार ही करता है ऐसे जातक तो व्यापार में भी बहुत दिखावा करेगा, इतना दिखावा करेगा, अंदर से भले खोखला हो, अंदर से भले कमजोर हो, लेकिन इस तरह दिखावा करता है ताकि लोग को लगे ये बहुत बड़ा कार्य को ये कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। यानी ऐसे जातक दिखावा अधिक करता है, किसी भी काम के प्रति कोई भी काम करेगा दिखावा करेगा, दिखावा से ही इसका जीवन व्यतीत होता है। और जब दिखावा के प्रति लोग इसको प्रोत्साहन देता है तो अधिक से अधिक खुश होता है ऐसे जातक। यानी सूर्य पर्वत से मस्तिष्क रेखा का अगर संबंध बन जाए तो समझ जाइए, अगर सूर्य पर्वत से मस्तिष्क रेखा का संबंध बन जाए तो ऐसे जातक दिखावा में विश्वास रखता है, काम कम हो तो हो लेकिन सुंदर चीज से लगाव रखता है, प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी कर जाता है, दिखावा महत्वपूर्ण रहता है। यानी अत्यंत किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, बढ़ा चढ़ा कर करना, बढ़ा चढ़ा कर दिखाना ऐसे जातक का एक बहुत बड़ा बात होता है। लेकिन ऐसे जातक दिखावा के बाद भी सफलता को पा लेता है। ऐसे जातक एक सफल व्यक्ति होता है, यानी दिखाने के बाद भी एक सफल व्यक्ति होता है और सफलता पाता है। ऐसे जातक एक सफल व्यक्ति होता है। जब मस्तिष्क रेखा का संबंध सूर्य पर्वत से हो जाए तो समझ जाइए ऐसे जातक
दिखावा के बाद भी एक सफल व्यक्ति होता है। यानी ऐसे जातक जो भी काम करता है सफल भी होता है, दिखावा के साथ साथ सफल व्यक्ति कहलाता है। ठीक है। जब मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलकर सूर्य पर्वत से संबंध बना ले तो ऐसे जातक एक सफल व्यक्ति होता है। किसी भी काम को दिखावा के बाद भी उस काम को अंजाम देता है और सफलता पाता है और सफल व्यक्ति कहलाता है। ठीक है। तो मैंने आज आपको जीवन रेखा सॉलिड और मस्तिष्क रेखा सॉलिड और मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके सूर्य पर्वत पर चले जाए, सूर्य पर्वत से संबंध बना ले, ऐसे सूर्य रेखा के बारे में मैं चर्चा किया। आगे और भी रेखा है, कई रेखा जिसके बारे में चर्चा करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और आपको बताते रहूंगा, आपका सेवा करते रहूंगा। आज के लिए नमस्कार।